हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली क्लास 8 क्लास का चैप्टर 1 मैटर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और इतना अच्छी तरह से बताऊँगा कि आपको सारा क्लियर। बिना टाइम लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैटर क्या है, मैटर आप लोग का मैटर क्या है? कोई जानता है मैटर क्या है? कोई भी? देखिए, मैटर क्या है? मैटर मतलब हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको मैटर उसको बोलते हैं जो इसका द्रव्यमान हो, मास हो और उसके साथ साथ जगह घेरता हो। मास होगा तो जगह घेरेगा ही घेरेगा। जैसे क्या बोलेंगे, इसे डिफाइन करना है तो मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मैटर इज anything which has mass and occupies space। देखिए, मैटर क्या है? मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है। मैटर का मास और ऑक्युपाई स्पेस, जगह घेरता है, ठीक है, उसको मैटर बोलते हैं। यूनिवर्स में जितना भी चीज है वो कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ जगह घेरा हुआ है, उसी को मैटर बोलते हैं, मतलब यानी कि पदार्थ बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान है कि नहीं, मास है। उसके साथ साथ ये जगह घेरा हुआ है, तो ये भी पदार्थ है। हम खुद हैं, आप लोग हैं, तो क्या है? सबका मास है, कुछ न कुछ जगह घेरा हुआ है। और डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मतलब दुनिया में जितना भी चीज है सब पदार्थ है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। मैंने बताया कि ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, जितना भी यूनिवर्स में जितना भी चीज है कुछ ना कुछ उसका इस मास है, कुछ ना कुछ उसका जगह घेरता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, स्टोन, स्टोन है, कुछ न कुछ मास है, द्रव्यमान है उसका, और कुछ जगह घेरता है। उसी तरह सैंड हो गया, क्ले हो गया, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पेन्स, पेंसिल, बुक, ब्लैक बोर्ड, बहुत सारा चीज जितना भी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ उसका मास है, द्रव्यमान है और उसके साथ साथ जगह घेरता है, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। मैटर हम लोग जान गए कि मैटर क्या होता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि मैटर किस चीज से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये 5 चीज से बना हुआ रहता है, स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। हम लोग जानते हैं 5 तत्व, हम लोग पढ़े हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों को मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? स्काई आकाश, एयर हवा, फायर आग, वाटर पानी, अर्थ पृथ्वी, ये ना बोलते हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा जितना भी पार्टिकल है हमारे अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स में, सारे यही का इसी का कंपोजिशन, इसी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जानिएगा, आपको अभी 8 क्लास में इतना ही जानना है। और आगे बता रहा हूँ कि जो मैटर होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है, इसी का कॉम्बिनेशन बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से जो बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स, हिंदी में बोलते हैं अणु। और मॉलिक्यूल्स को और छोटे छोटे पार्टों में उसको हम जब तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एटम, जिसको हिंदी बोलते हैं परमाणु, ठीक है। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी कि मैटर पदार्थ, हिंदी में बोलते हैं हम लोग पदार्थ, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर यानी कुछ ना कुछ उसके पास मास हो, द्रव्यमान हो और साथ साथ वह जगह घेरता है, उसको पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्टोन, सैंड, क्ले, वाटर, मिनरल, प्लांट, एनिमल, पेन, पेंसिल, बुक, ब्लैक बोर्ड, ईटीसी। एयर, हवा भी एक तरह से आपका क्या है? मैटर है। गैस भी एक तरह से मैटर है, उसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। एक मान लीजिए बैलून में, अगर बैलून में हम लोग गैस भर देते तो उसका कुछ ना कुछ मास हो जाएगा और कुछ ना कुछ स्पेस घेर लेगा, तो वहां से हमको पता चलता है, ठीक है। तो वो मैटर है, ठीक है। और उसके बाद मैटर इज मेड अप ऑफ स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये सारे कॉम्बिनेशन से हमारे यूनिवर्स में जितना भी चीज है यही 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये भी एक चीज और मैंने बताया है कि मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल
से मिलकर बना हुआ रहता है, वही छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बना है, तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उसी को और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ सकते हैं मॉलिक्यूल को, वो होता है एटम। और ये याद रखिएगा कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर मैटर का होता है तो क्या होता है, एटम होता है। हिंदी में बोलते हैं परमाणु, सबसे छोटा पार्टिकल एटम का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम लोग इतना सारा पढ़ा, उसके अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मैटर का क्या क्या गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसको मैं देखिए, अब जानेंगे किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, जो मैटर का, जो पदार्थ है उसका पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे ये हम बोले कि मैटर कौन सी का बना हुआ है, टीनी पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है, तो इसका छोटा छोटा पार्ट मिलकर एक मैटर बना है। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटा छोटा है, वही लिखा हुआ है इसका, ये पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसके बीच में जो भी पार्टिकल है एक दो के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। जैसे सॉलिड है तो नेग्लिजिबल स्पेस है, लेकिन है कुछ ना कुछ स्पेस तो है। लिक्विड है कुछ थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, उसी तरह पार्टिकल ऑफ द मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जैसे इसमें कांस्टेंट रैंडम मोशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको अभी मैं बताऊंगा कि इसमें नेग्लिजिबल स्पेस है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस है लिक्विड में, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि मोशन जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ मोशन तो होते रहता है पार्टिकल में। जैसे ये जैकेट भी है, इसमें कुछ ना कुछ मोशन होते जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड के रूप में है, और ये लिक्विड और गैस में रहेगा तो आपको इजीली पता चलेगा कि उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है, एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया इसका गुण। ठीक है, अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का 3 स्टेट्स होता है, सॉलिड ठोस जिसको बोलते हैं, लिक्विड तरल, और गैस। ठीक है, 3 फॉर्म में जितना भी हम लोग डिस्क्राइब किए हैं मैटर के बारे में, जैसे वुड, स्टोन, आयरन, ब्लैकबोर्ड, डस्टर, ये मार्कर, ये सब जितना भी है सॉलिड का रूप में आएगा कि नहीं आएगा। सॉलिड के प्रकार हैं, ये हम लोग बांट दिए सॉलिड में मैटर्स को। लिक्विड में क्या हो गया, जैसे वो भी पदार्थ है, जितना भी सब पदार्थ सारा पदार्थ है। ठीक है, तो लिक्विड में क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वाटर, अल्कोहल, ऑयल, और भी जितना भी लिक्विड है पदार्थ है ये सब लिक्विड में आ जाएंगे। ठीक है, गैस में देखिए एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी पदार्थ है। मैंने बताया कैसे कि मान लीजिए हम लोग देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, या बैलून में अगर हम लोग उसको फील करके देखेंगे तो उसका कुछ न कुछ शेप आ जाएगा, कुछ न कुछ उसका मास आ जाएगा, और साथ साथ उसको जगह घेरेगा। तो मतलब पदार्थ है। पदार्थ पहचानने का हम बार बार इतना बार रिपीट करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ये समझ गए। और देखिए जो वुड है, स्टोन है, आयरन है, जो सॉलिड है, ये क्या होता है, इसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जो लिक्विड है इसमें स्पेस थोड़ा सा होता है, इसमें मतलब इसमें अगर स्पेस नहीं है तो जो क्या है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, इसमें उससे भी कम है। ठीक है, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में। ठीक है, ये मैंने जाना मैटर के बारे में। मैटर के बारे में क्या क्या मैंने जाना, मैटर क्या है, मैटर का एग्जाम्पल क्या क्या है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, और मैटर के क्या क्या गुण है। ठीक है, अब उसके आगे मैं बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी। आप लोग 8th क्लास में काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाता है, ऐसे तो पढ़ते आ रहे हैं 6 और 7 में भी, इंट्रोडक्शन पढ़े हुए हैं, 6 में भी मैटर क्या होता है और 7 में भी क्या होता है। ठीक है, अब 7, 8 में आ जाता है यहाँ से क्लासिफिकेशन। ये सब जितना भी बताया मैंने बेसिक बताया। अब यहाँ से एक चीज जुड़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, हिंदी में गतिज ऊर्जा, मतलब जितना भी एक तरह रुकिएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर क्या होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर क्या होता है, जब भी कोई भी मैटर में मूवमेंट आ जाता है तो उसको उसमें मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इतना समझना है कि जब भी उसमें कुछ मूवमेंट हो, ठीक है, वो उसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी है। इसमें भी है मूवमेंट, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, नेग्लिजिबल मूवमेंट है। इसमें काइनेटिक एनर्जी है तो इसमें बहुत लो काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है। जैसे वाटर हो गया, यहाँ पे जैसे हम लिक्विड में लिखे हैं वाटर, ये भी पदार्थ है, ये मूवमेंट होता है, इसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, ये सब गैस जितना है उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट तो गैस में होता है ना, सबसे कम मूवमेंट सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा गैस में होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में होगा, और सबसे कम किस में होगा? तो सॉलिड में होगा, ठीक है। सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में, लिक्विड से सबसे ज़्यादा होगा गैस में। ये समझना है, तीनों में मूवमेंट होता है, इसमें कम होता है। क्यों कम होता है मूवमेंट? क्योंकि नेग्लिजिबल स्पेस होता है। नेग्लिजिबल स्पेस है, अगर स्पेस ही नहीं तो मूवमेंट कहाँ से कर पाएगा अच्छी तरह से? तो इसलिए ऑसिलेट करता है अपने मीन से थोड़ा वाइब्रेट करता है। ये जो सॉलिड हो गया, ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि रेलवे जो ये बिछा हुआ रहता है, रेलवे का ये पटरी जो रहता है, बिछा हुआ रहता है, तो हम लोग दूर से पता कर सकते हैं ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आवाज़ वहाँ पे सुन के पता चल जाता है, वाइब्रेट करता है। जब कोई ट्रेन आने वाला रहता है तो दूर ही रहेगा, लेकिन वो वाइब्रेट करता है। जो भी एक तरह सॉलिड है ना पटरी, वो वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये मूवमेंट हम लोग पता चल जाता है। वाटर फ्लो करता है कि नहीं? मूवमेंट करता है। हाइड्रोजन, एयर, ऑक्सीजन मूवमेंट ही कर रहा है यहाँ पे, हवा जो है, ठीक है। तो इसमें क्या बोले कि इसमें स्पेस बहुत ही कम रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसके कंपेयर में। और इसमें फोर्स जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा कम लगता है, इसमें इससे भी कम लगता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा तो क्या होगा? मूवमेंट कम होगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये भी याद रख लीजिएगा। इसमें अगर हीट देते हैं, हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका पार्टिकल थोड़ा थोड़ा कमजोर होगा, कमजोर होगा तो फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसमें काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा, कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसमें जिससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के फॉर्म में वाटर है, धीरे धीरे वो क्या बदलेगा? गैस में, तो धीरे धीरे उसका मूवमेंट और तेज हो जाएगा। जैसे हीट देंगे तो मूवमेंट और तेज हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जहाँ मूवमेंट ज़्यादा हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा, अब काइनेटिक एनर्जी कम है तो मतलब मूवमेंट कम है, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि सॉलिड में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कम होता है, लिक्विड में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में इससे भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी का क्या क्या होता है। अब इसका कुछ आप लोग को मैं एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखा मैटर का, जो मैटर है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है? मास है ना, शेप है, वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने अभी बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके सारे उसका बताया मैंने प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखिए जो मास है, मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड है मास, इसका डिफरेंट शेप है कि नहीं, डिफरेंट मास है कि नहीं। देखिए मैंने मैटर का एक डायग्राम बनाया जहाँ से आप प्रॉपर्टी के अनुसार सारा एक जगह आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज, सॉलिड का जो मास है डिफरेंट होगा, ठीक है, जैसे ये है इसका डिफरेंट है ना मास, उसी तरह शेप क्या है? डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा क्योंकि इसका मूवमेंट कम है। मतलब मूवमेंट क्या बोला था काइनेटिक एनर्जी के बारे में? बोले थे कि जितना मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना कम मूवमेंट होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जैसे इसमें बताया ना कि काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत कम होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सॉलिड है ना, सॉलिड में जो स्पेस है, जैसे देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत कम है, इसमें जो स्पेस बहुत कम है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, स्पेस बहुत कम है, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के बीच में, दो गो पार्टिकल है उसके बीच में बहुत ज़्यादा क्या है? फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है सॉलिड में। मैंने बताया क्या क्या? सॉलिड बताया कि डेफिनेट क्या है? मास है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, और नहीं लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं जैसे पानी ले लेते हैं, लिक्विड में पानी ले लिए, पानी का डेफिनेट मास होता है, मास हर जगह सेम रहेगा, है ना, डेफिनेट मास, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे जो भी गिलास में एक गिलास पानी लिए हैं उसको शेप गिलास का शेप में रहेगा,
उसको हम डालेंगे एक लोटा में तो उसका शेप अलग हो जाएगा, दूसरा कुछ में डालेंगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, इसलिए फिक्स शेप नहीं रहता इसका, ठीक है। वॉल्यूम जितना होगा पानी में उतना होगा लोटा में, उतना किसी में भी डालेंगे उतना ही उसका डिफरेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है। और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसके अनुसार में हाइयर होगा, तो ज़्यादा होगा काइनेटिक, क्योंकि उसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से, ठोस से तरल में ज़्यादा होता है ना उसका मूवमेंट, गति ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता है इसमें, सॉलिड की तुलना में लिक्विड में क्या होता है, स्पेस क्या होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है किसमें, सॉलिड में, और स्ट्रॉन्गेस्ट थोड़ा कम होता है, वीकर होता है किसमें, लिक्विड में, तरल में कम होता है, ठीक है। अब आते हैं गैस में, गैस में ले लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी ले सकते हैं गैस में। इसमें क्या होता है, मास तो डिफरेंट होता है हर जगह, कहीं भी किसी में बैलून में भरें या किसी में भरें सब जगह सेम होगा, ठीक है। और ये भी इनडिफिनिट होगा, क्यों, क्योंकि किसी में भी डालेंगे तो उसका शेप सेम नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, क्यों, बैलून में डालेंगे तो उसका अलग आकार होगा, दूसरा कुछ में डालेंगे गैस अलग आकार का होगा, जैसे गैस का सिलेंडर है उसमें गैस डालो अलग आकार का है, ठीक है। तो ये शेप सेम नहीं है, वॉल्यूम भी इनडिफिनिट होगा, ठीक है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, सॉलिड लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, इसलिए हाइयर लिखा है, हाईएस्ट होगा, यहाँ हाइयर नहीं होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। और देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है, मान लीजिए ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे स्पेस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, और बहुत स्पेस अगर अधिकतर ज़्यादा होने के चलते क्या होगा, फोर्स कम होगा कि नहीं होगा, फोर्स वीकेस्ट होगा, बहुत कम होगा। मान लीजिए हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, हम लोग इजी खींच लेंगे, एक दूसरे का अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मेरे से दूर चलते जाएगा, दूर जाएगा तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, हम दोनों के बीच में कम होगा कि नहीं होगा। उसी तरह मैटर की बात हो रहा है कि जितना नजदीक में है फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब मूवमेंट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें, ठीक है। जहाँ गति आएगा उसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी है। मैंने मैटर के बारे में इतना कुछ बताया है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका मैटर सॉलिड से लिक्विड बदलता है, हम लोग हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड बदलते हुए देखता हूँ हम लोग। जैसे आइस आप लोग देखे, आइस को क्या करते हैं, फ्रिज में डालते हैं, अगर हम लोग पानी में, पानी को फ्रिज में डालते हैं तो आइस का रूप ले लेता है कि नहीं, तो क्या हुआ, पानी क्या था, पहले तरल था, जैसे आइस बना क्या हो गया, ठोस हो गया, मतलब लिक्विड था, लिक्विड से क्या सॉलिड बदल गया, ठीक है। जैसे नेफ्थलीन बॉल होता है या कैम्फर होता है, कैम्फर कपूर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको जलाने के बाद सीधे सॉलिड से गैस बदल जाता है, बदलता है कि नहीं बदलता है। कुछ चीज़ है कि लिक्विड से गैस बदलता है, जैसे पानी, पानी को 100 डिग्री पे बॉयल करते हैं तो अब लिक्विड से क्या गैस में बदलने की और बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, दो फैक्टर है जिससे हमारे स्टेट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं आइस हो गया, आइस, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं पानी को तो आइस रहता है ना, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है। इसको जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो आइस क्या होता है, फिर पानी में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। और उसको और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसको गर्म करते हैं, ठीक है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है वो बॉइलिंग होने लगता है, मतलब गैस में इवापोरेट होने लगता है ना। तो ये तीनों स्टेप में बदला, पहले सॉलिड था, आइस सॉलिड था पहले, फिर लिक्विड बदला, लिक्विड से फिर गैस बदला, ठीक है। उसी तरह बहुत कुछ गैस में रहता है उसको लिक्विड बदलते हैं, लिक्विड को और सॉलिड में बदलते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम लोग दो फैक्टर से चेंज कर सकते हैं स्टेट, एक टेम्परेचर हो गया और दूसरा का प्रेशर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है, कि अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। जैसे आइस सॉलिड में है, इसको टेम्परेचर दिए, इसको हीट दिए तो वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके बाद ये क्या आएगा, वाटर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ हीट देंगे, यहाँ हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर बदलेगा। तो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बदला तो इसको क्या बोले, मेल्ट किए, इसलिए इसका नाम है मेल्टिंग, ठीक है। और देखिए सेकेंड, लिक्विड से गैस, इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, याद रखिएगा, लिक्विड से गैस जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, अब इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, गैस होगा ना। गैस में देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है तो गैस में
थोड़ा इवापोरेट होने लगता है गैस के रूप में, ठीक है, तो वही उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो एक इधर से समझ गए, सॉलिड से लिक्विड जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, ठीक है। और सॉलिड से सीधा गैस में जाता है, मतलब लिक्विड का पोजीशन आता ही नहीं, जैसे कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब ऐसा सब्सटेंस है जो सीधे हम लोग जब हीट करेंगे सॉलिड को, जो नेफ्थलीन देखे होंगे, कैम्फर देखे होंगे, जो कपूर हो गया, वो सब सॉलिड के रूप में रहता है। जैसे उसको हीट देते हैं, सीधे लिक्विड ना होकर सीधे गैस में बदल जाता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब जस्ट उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है। देखिए उल्टा प्रोसेस क्या है, गैस बन गया, सॉलिड से गैस बना है ना, अब गैस बन गया तो गैस से लिक्विड बदलने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड बदलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, या फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बदलता है उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो मैंने बता दिया सारा इसका जितना भी है कि सॉलिड से लिक्विड बदलता है तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बदलता है तो इवापोरेशन, और गैस से लिक्विड बदलता है कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बदलता है तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, या फ्रीजिंग भी बोलते हैं। और सॉलिड से गैस डायरेक्ट बदल जाता है तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बदलता है इसको डिपोजिशन, ठीक है। और मैं आता हूँ, जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि वो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जैसे वो पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए, वो पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, बॉयल स्टार्ट हो जाता है, मतलब गैस में इवापोरेट होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। एक लिख देते हैं, यहीं पे डिफाइन कर दूंगा मैं, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए क्या बता रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आइस क्या होता है, आइस को जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, तो वो पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस जो फिक्स टेम्परेचर है, वहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए रेडी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट बोलते हैं। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, लिक्विड से गैस बदलने में वो पॉइंट जो टेम्परेचर पे इनिशिएट हो रहा है, बदलने के प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो जो टेम्परेचर पे, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और लिक्विड सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बदलता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और गैस से लिक्विड बदलता है तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। वो टेम्परेचर, वो फिक्स टेम्परेचर जहां से गैस से लिक्विड बदलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो फिक्स टेम्परेचर पे उसको बोल देंगे कंडेंसेशन पॉइंट। यहाँ पे सारा आपको एक जगह डायग्राम बना के क्लियर किया मैंने, और इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ आप लोग के सामने, इस सॉलिड से लिक्विड बदलता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और जो पॉइंट पे, जो फिक्स टेम्परेचर पे बदलने के लिए इनिशिएट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड से गैस बदलता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन, और जो फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बदलने के प्रोसेस वो फिक्स टेम्परेचर पे उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और गैस से फाइनली ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। जैसे मैटर मैंने आपको बताया है कि कुछ उसका मास हो और वो कुछ जगह घेरे, ठीक है, उसको मैटर बोलते हैं। जैसे एक कुछ रह गया था, मैंने नहीं बताया था, लव। जैसे यहाँ देखिए, लव, एंग्री, गुस्सा, लव माने तो जानते हैं प्यार, हंग्री, भूखा, ये सब मैटर है। कुछ मास है इसका नहीं है, न कुछ स्पेस घेर रहा है, ये मैटर नहीं है। लव, प्यार, प्यार कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है उसका, नहीं होता है। कुछ जगह घेरता है, नहीं घेरता है, दिखता नहीं है। लेकिन वही एयर हो गया, बताया था, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब ये भी नहीं दिखता है, ये भी नहीं दिखता है, लेकिन इसका मैटर है, ये मैटर नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग या बैलून या किसी भी एक कंटेनर में रख के हम लोग पता कर सकते हैं इसका मास है
इसका कुछ जगह घेर रहा है, लेकिन ये नहीं, हंग्री हो गया, लव हो गया, ये एंग्री गुस्सा हो गया, ये सब सिर्फ फील एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। इसका ना मास होता है ना वो जगह घेरता है, तो ये सब पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। ठीक है, यही मुझे लास्ट में बताना था। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग रेडी रहिएगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में अगले वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।